हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल कम्पीट विद इंग्लिश। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश पार्ट की प्रिपरेशन कैसे करें जब आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी या एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, एनडीए, क्लैट या एमबीए की तैयारी में लगे हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करना है आपको। तो सब कुछ समझ कर, सेल्फ एनालिसिस करके, बैक रिसर्च करके अपना प्लान बनाएं। क्योंकि देखिए, सबकी बातें सबको सूट नहीं करती, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी, सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत करें बस, क्योंकि सक्सेस इज़ ओनली डिलेड नॉट डिनाइड। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और कंसिस्टेंसी रखें और टाइम मैनेजमेंट करके चलें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। तो आपको टाइम मैनेज करना है और कंसिस्टेंसी रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस किए, कल छोड़ दिए, फिर 4 दिन के बाद प्रैक्टिस कर रहे, नहीं। आप रेगुलर टाइम डिसाइड कीजिए और आपको उस टाइम में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से चलूँगी। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ एनालिसिस कीजिए कि एग्ज़ाम में इंग्लिश के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका वेटेज क्या होता है इंग्लिश का। आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है। तो पहले हम इंग्लिश का वेटेज जान लेते हैं और फिर देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो देखिए, मैं इसलिए एनालिसिस करके बता रही हूँ ताकि आप शुरू से सब जान के अच्छी तरह से तैयारी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं एसएससी सीजीएल का पैटर्न बताती हूँ। तो एसएससी सीजीएल का जो है एग्ज़ाम, अगर जो आपको प्रिपरेशन करना है तो वो 4 टीयर में होता है एग्ज़ाम, ठीक है, 4 टीयर में। तो उसका जो फर्स्ट ईयर है, टीयर 1 जो है एसएससी सीजीएल का, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें से टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और इंग्लिश का जो है उसमें 25 क्वेश्चन होता है। मतलब जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो 50 मार्क्स टोटल होता है इंग्लिश का, ठीक है। और टीयर 2 अगर देखें आप एसएससी सीजीएल का, तो इसमें 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 2 कंपलसरी होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। तो कंपलसरी पेपर में जो पेपर 2 होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन का, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 200 होते हैं और जो मार्क्स होता है टोटल 200 का होता है, ठीक है। तो ये था एसएससी सीजीएल का। इसका जो थर्ड पार्ट होता है एसएससी सीजीएल का, वो डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर। जैसे कि इसमें एसे, प्रेसेस, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब आता है, ठीक है। उसके बाद अगर, ये तो हुई एसएससी सीजीएल की बात। अब अगर किसी को आईबीपीएस पीओ की तैयारी करना है, ठीक है, आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस एग्ज़ाम में 3 फेज़ होता है, ठीक है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो है वो 3 पार्ट है, इंग्लिश, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 होते हैं और मैक्सिमम मार्क जो है 30 कैरी कर रहा है, ठीक है। ये प्रीलिम्स का पार्ट था। अब अगर आईबीपीएस मेन एग्ज़ाम देखें, आईबीपीएस पीओ का, तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 4 एरिया है, ठीक है, 4 एरियाज़ में ये डिवाइड किया हुआ है। एक रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश वाला पार्ट जो है इससे 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 40 कैरी करता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाली अगर बात करें तो फिर डिस्क्रिप्टिव में भी देखें तो ये इंग्लिश लैंग्वेज से राइटिंग एंड लेटर राइटिंग एंड ऐसे वाला पार्ट है। तो यहाँ भी जो है इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर यूपीएससी की तैयारी आपको करनी है तो उसमें भी आप अगर इंग्लिश का वेटेज देखें तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करें यूपीएससी में, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है, जीएस 1 और जीएस 2 पेपर, जिसको सी सैट बोलते हैं। तो सी सैट पेपर को हम अगर 3 एरियाज़ में डिवाइड करके देखें, ठीक है, 3 एरियाज़ में मैंने डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक है मैथ्स, ठीक है, एक हो जाता है मैथ और दूसरा हो जाता है इंग्लिश, ठीक है।
और तीसरा हो जाता है एप्टीट्यूड वाला पार्ट। एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो यहाँ भी जो है कॉम्प्रीहेंसन जो देख रहे हैं जीएस पेपर 2 में सी सैट में, तो यहाँ भी इंग्लिश का वेटेज है। ठीक है, तो आप लेवल ऑफ सी सैट जो हो रहा है हर साल इंक्रीज़ कर रहा है, तो आप इसमें से किसी भी पार्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर यूपीएससी मेन की बात करें, मेन एग्ज़ाम की, तो इसमें भी इंग्लिश वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे वाले पार्ट को देखें, पेपर 1 और पेपर 2 दो टॉपिक मिलता है ऐसे लिखने के लिए, और कंपलसरी पेपर में जो है कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो जिसका इंग्लिश है। तो यहाँ भी मेन एग्ज़ाम में भी यूपीएससी का जो है बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो ये तो मैंने देख लिया कि कैसा वेटेज है इंग्लिश का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम्स में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश से। ठीक है, तो ये जो है एसएससी सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इंग्लिश वाला पार्ट दिखा रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप 1 मिनट वेट करें। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन स्टार्ट होता है। तो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जो है क्वेश्चन पेपर जो टोटल में से टोटल जो होते हैं 100 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन जो एक ईडियम है उसका मीनिंग बताना है आपको। पुल अ फास्ट वन का मीनिंग होता है ट्रिक समवन। ओके, ट्रिक समवन और चीट समवन, किसी को आप धोखा दे रहे हैं, डिसीव समवन। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ईडियम से है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स यहाँ फिलअप का क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिल करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसमें जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म पूछ रहा है, मीन्स एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसको जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो है वो सेंटेंस दिया हुआ है ABCD, आप उसको रीअरेंज करके एक करेक्ट ऑर्डर में लाना है। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन देखिए, एंटोनिम पूछा गया, मतलब जो एग्जाम्स में एंटोनिम और सिनोनिम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 6 देखें तो इसमें जो है ग्रामेटिकल एरर बताना है आपको कहाँ पे है। ठीक है, अगर 7 देखें कॉम्प्रिहेंसन से क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 8 कॉम्प्रिहेंसन से है, जो 9 है कॉम्प्रिहेंसन से है, करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। 10 जो है कॉम्प्रिहेंसन से है, 11 कॉम्प्रिहेंसन से है। 12 अगर बात करें, यहाँ भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। ठीक है, सेंटेंस में। अगर 4 की बात करें, यहाँ सिनोनिम्स पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉर्डियल। ठीक है, तो अगर 14 नंबर की बात करें, यहाँ भी सिनोनिम पूछा गया है, डिसहर्टेड का सिनोनिम बताना है, डिप्रेस्ड। ओके, फिर अगर आगे बात करें तो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है, मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 16 नंबर की बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बताना है कि कोई सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट है, मीन्स सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर 17 की बात करें, यहाँ भी इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात है। 18 की बात करें तो यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, मीन्स कोई आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, उसके बदले में कोई आप एक वर्ड बता सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अगर 19 की बात करें तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है कौन सा है, मीन्स आपको स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर 20 की बात करें, ये भी स्पेलिंग से रिलेटेड है। अगर 21 की बात करें, यहाँ भी जो है सेंटेंस को जो है वो करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, बताना है, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं आपको, या फिर करेक्ट ऑर्डर जो है आपको बताना है उसका। जो 22 है, यहाँ भी आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। अगर 23rd क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट जो है वर्ड
बताना है क्या आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से है। अगर 24 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ भी एंटोनिम पूछा गया है, हेस्ट का क्या है एंटोनिम, ठीक है। अगर 25 क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर की, तो यहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेट, एक्टिवेट, एक्सिलरेट और एसिमिलेट। मीन्स इंक्रीज स्पीड कर रहे हैं तो उसको एक्सेलरेट बोलते हैं, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में ईडियम्स, वर्ड फिलर्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंटोनिम, सिनोनिम और कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट स्पेलिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन था, ग्रामर पोर्शन से था क्वेश्चन और वोकैब से था। वोकेबलरी आपका भी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं ट्राई करूँगी कि डेली कुछ आपको वोकैब भेजती रहूँ, एंटोनिम सिनोनिम से या फिर कुछ भी, ठीक है। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रही थी, बस पैटर्न आपको बता रही थी ताकि आपको प्रिपरेशन का आइडिया मिले। आगे के वीडियोस में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगी और मेरे साथ आप बस जुड़े रहें, मैं आपको तैयारी करवाऊँगी, ठीक है, और प्रॉपरली करवाऊँगी और कंसिस्टेंसी के साथ कराऊँगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।